फिलिपियो चैप्टर 3 12 से 14। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, किंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को ऊपर बुलाया। बोले अभी इसके लिए बहुत पहले मेरे कोट था, अभी हम पहुंचे नहीं हैं, लेकिन अभी हम रुके भी नहीं हैं। अभी हम पहुंचे नहीं हैं, अभी हम सिद्ध नहीं हुए, अभी हम अपने गोल तक पहुंचे नहीं, अभी हम परफेक्ट नहीं हुए, अभी तक हमको वो नहीं मिला है जो हमको चाहिए। वो फाइनल पोजीशन अभी तक मेरे पास नहीं है, लेकिन हम उसकी धुन में लगे हुए हैं। लेकिन हम दौड़ना बंद नहीं किए, हम पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे की बात में निरंतर बढ़ रहे हैं, और ताकि वो प्राइज, उस कॉल का प्राइज मुझे प्रभु से मिल सके। आज वचन का नाम है अपने कॉज से चिपके रहो। अपना जो मुद्दा है, अपना जो तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है। अगर इस कलीसिया में कोई बैठा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नया जन्म मिल गया, उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होना चाहिए परमेश्वर का अल्टीमेट प्रॉमिस कि यीशु मसीह जब वापस आएंगे तो उसको एक नया शरीर मिलेगा और वो अनंत काल परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। परमेश्वर के साथ चालू करना काफी नहीं है, अंत तक उसके साथ बने रहना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कितने लोग शुरू बड़ा अच्छे से किए, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। कितने लोग बहुत ग्लोरियसली आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आज तकलीफ ने, परेशानियों ने उन पर जय पा ली। मेरी दुआ है आप सब चीज पर जय पाएंगे, आप पे कुछ जय नहीं पाएगा। सब चीज आपके कदमों तले होगी और आपका जीवन यीशु के चरणों में होगा। आमीन। लाइफ का सिस्टम क्या है? हम प्रभु के अधीन, सब चीज मेरे अधीन। तो लाइफ में जो भी एरिया, जो भी पाप मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, हम उस पे जय पाएंगे। हम दुनिया पे जय पाएंगे, दुनिया हम पे जय नहीं पाएगी। हम कॉन्कर करेंगे, क्योंकि जिसने सब कुछ कॉन्कर कर लिया है वो मेरा राजा है। आज का मैसेज प्रोफेटिक है, ध्यान से सुनेंगे। कितने लोग हैं अपना पहला प्रेम छोड़ चुके हैं? कितने लोग हैं दौड़े थे, थक के कहीं रुक गए? आपका केस ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। आप वो व्यक्ति नहीं है। अपने गोल की ओर बढ़ते रहो। जो कॉज है, जो मुद्दा है, उसके ओर प्रतिदिन बढ़ते रहो, निरंतर बढ़ते रहो, जब तक तुम उससे पूरा हासिल नहीं कर लो। ये मैसेज कोई मोटिवेशनल मैसेज नहीं है कि तुम दुनिया में जो बनते हो उसके पीछे लगे रहो। लोग दुनिया में जो करना चाहते हो उसके पीछे लगे रहते हैं, और जो लगा रहता है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। पौलुस यहां बोल रहा है कि पौलुस एक फरीसी था। फरीसियों, देखिए वहां दो वो थे, एक फरीसी एक सदूकी। जानते हैं आप? सदूकी वो थे जो किसी स्वर्गदूत या पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। फरीसी वो थे जिनका पुनरुत्थान में विश्वास था। पौल एक फरीसी था पहले। फिर जब वो प्रभु यीशु से मिलता है, प्रभु यीशु के साथ उसका एनकाउंटर होता है, उसको उद्धार मिलता है, तो एक फरीसी के रूप में उसको मालूम है कि अल्टीमेट चीज क्या है, अल्टीमेट प्रॉमिस का फुलफिलमेंट क्या है, जब हमको नया शरीर मिल जाएगा। अब विश्वासी, बहुत कम विश्वासी समझते हैं कि अभी जो आप जी रहे हो ये फाइनलिटी नहीं है,
जब प्रभु यीशु आएंगे हमारे शरीर बदल के उनके जैसे बन जाएंगे, पुनरुत्थान वाला शरीर, वो महिमा वाला शरीर, वो शरीर जिसमें कोई पाप नहीं है, वो शरीर जो डायरेक्ट आत्मा द्वारा संचालित है। आपको नया जन्म मिला है, लेकिन फिर भी पाप के साथ संघर्ष इसलिए है क्योंकि शरीर पुराना है। क्या कोई मेरी बात समझ रहा है? ये वो शरीर है जिसको लालसाएं चाहिए, जिसको भोग विलास चाहिए। ये वो शरीर है जो हमको कई बार खींचता है परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध। अल्टीमेट बिलीवर का होप क्या है? एक विश्वासी का अल्टीमेट होप क्या है? कि प्रभु यीशु जब आएंगे वो एक नए शरीर के साथ वापस, ये लाइफ खत्म नहीं होनी है। ये लाइफ कभी खत्म नहीं होनी है। और हम लोग को स्पिरिट्स नहीं जीना है, हम लोग को बॉडी में ही जीना है। ये लॉन्गिंग है कि वो नई बॉडी कब हम पहनेंगे, वो नया कपड़ा कब हम पहनेंगे। फिर कोई पाप का सामर्थ नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, कोई रोना और स्यापा नहीं है। हालेलुया। जैसे आप अनंत काल को ओढ़ लेंगे। तो वो होप क्या है? प्रभु यीशु किस लिए आए? उद्धार क्या है? आपको नया जन्म मिला है, आप लहू से धुले हो, आपको परमेश्वर ने अपने बेटे बेटे जैसे गोद लिया है, लेकिन काम अभी फिनिश नहीं हुआ है। ये काम तो अभी चालू हुआ है। मैं सब लोग काम अभी चालू हुआ है। बोल रहा ये नहीं कि मैंने पा लिया, ये नहीं कि हम अभी पूर्ण हो गए, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमको नया जन्म मिला है, हमको शांति है, हमको परमेश्वर के आनंद है, हम उसकी आत्मा से भरे, लेकिन अभी हम पहुंचे नहीं है। अभी हम परफेक्ट नहीं हुए, वो फाइनल अटेनमेंट अभी नहीं मिला मुझे। मेरी सारी दौड़ उस ग्लोरियस इवेंट के लिए है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो मेरे आगे है। इसलिए अपने जो मुद्दा है, अपना जो कॉज है, उसको पकड़ के रखो, उसमें निरंतर आगे बढ़ते रहो। हालेलुया। निरंतर उसमें आगे बढ़ते रहो। ये रेस पॉल की लाइफ में कब चालू हुई? जब वो प्रभु यीशु से दमिश्क के रास्ते में मिला। आपके जीवन में ये कब चालू हुआ? जब आपको प्रभु ने नया जन्म दिया। वो कहता है कि मैं कंसिडर नहीं करता किसी बात को, बस एक चीज, मैं सब बोलूं एक चीज जो मेरे आंख के सामने से नहीं जाती, एक चीज जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, एक चीज जो मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हम उस प्राइस को पा सके। हम प्रेस कर रहे हैं उस मार्ग की तरफ। यत्न करो उस मार्ग तक पहुंचने के लिए। जैसे कोई रेस में दौड़ता है, दौड़ना खाली काफी नहीं है, रेस जीतने के लिए होती है। आपको एक टारगेट दिया जाता है, वहां तक पहुंचो, उस चीज को छू के आओ, उस मार्ग को हिट करो। तो ये पूरा एक दृश्य एक रेस का है। आप किसी एक डिस्टेंस से एक चीज को देख रहे हैं, आपका एक एम है, एक गोल है, आपको उस गोल तक पहुंचना है। वो पोस्ट रेस के एंड में सेट किया जाता है। जितने लोग दौड़ रहे उनको वहां जाके उस पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है ताकि उनको प्राइज मिल सके। विश्वासी जीवन में उस गोल को नहीं भूलना है। आपका सिर्फ आज कलीसिया में रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका यीशु मसीह में स्थित रहना और अपने जीवन को विश्वास से पूर्ण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग शुरुआत किए थे, सब फिनिश नहीं किए। बहुत लोग अच्छे से शुरुआत किए थे, बहुत बुरी तरह बीच में हार मान गए। बहुत लोग बैकस्लाइड कर गए। बहुत लोग की जो धुन है वो चली गई। बहुत लोग का पहला प्यार चला गया। लेकिन पौल बोलता है वो इनकरप्टेबल प्राइस, वो अनाशवान जो मुकुट है, वो जो ऊंची बुलाहट है परमेश्वर की ओर से, वो जो मेरी बुलाहट का अंत है, वो जिसके लिए मुझे यीशु मसीह ने बुलाया, वो महिमा और आदर, वो क्राउन, वो मुकुट जो नष्ट नहीं हो सकता, ये हर विश्वासी की बुलाहट है कि हर विश्वासी प्रभु द्वारा बुलाया गया है, सुसमाचार के द्वारा, पिता के द्वारा बुलाया गया। कैसे बुलाया पिता ने? सुसमाचार के द्वारा बुलाया, ताकि सबको उनका मुकुट मिल सके, सबको उनका ताज मिल सके।
बोलता मेरे आंख के सामने वो है। एक प्रीचर बोलता है प्रभु मेरी आंखों में अनंत काल छाप दे। सांसारिक व्यक्ति कौन होता है? सांसारिक व्यक्ति वो होता है जो आज के बारे में सोचता है, मृत्यु के बाद क्या है उसको कोई लेना देना नहीं है। तो वो काम कैसे करेगा, वो जिएगा कैसे, वो क्या करेगा, वो सब कुछ सांसारिक दृष्टिकोण है। देखिए वर्ल्ड एक स्पिरिट है ना। कितने लोग बोलते हैं हम प्रभु को मानते हैं, लेकिन आप देखेंगे उनके अंदर इतनी वर्ल्डली स्पिरिट है। पैसे को, काम को, दुनियादारी को, सोसाइटी को, सब चीज को प्रभु से ऊपर रखते हैं। ये एक स्पिरिट है, उनमें दुनिया का प्रेम है। और वचन कहता है जो दुनिया से प्रेम करता है वो परमेश्वर के प्रेम उसमें नहीं है। तो प्रचारक कहता है प्रभु मेरी आंखों में अनंत काल छाप दे। जब एक आदमी किसी चीज के लिए दौड़ता है उसकी तैयारी होती है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी सोच, उसके अंदर जो कुछ भी ग्रेस है वो सब लगा देता है उस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए। जहां हर जन को गॉस्पल के थ्रू, पिता ने गॉस्पल के थ्रू बुलाया है उस इटर्नल ग्लोरी में पार्टिसिपेट करने के लिए। किसी ने पौलुस की लाइफ ध्यान से पढ़ी है तो यहां तो 10 मिनट लाइट चले जाए या वाईफाई चली जाए लोग आधे पागल हो जाते हैं। ये आदमी इतनी मार खाया, ये कोड़ों से मार खाया, 39 कोड़े, एक बार नहीं खाया। इसको डंडों से मारा गया और वो सोचे मर गया ये, फिर उठ गया वापस। इसका जहाज डूबा है। कॉन्स्टेंटली ये आदमी जर्नी कर रहा था। इसका मतलब इसकी जर्नी में कितनी डिफिकल्टीज आई होगी। ये आज की तरह नहीं है ना, गाड़ी में बैठा हाईवे पकड़ा दूसरे शहर पहुंच गया, नहीं। जंगलों से होकर जाना पड़ता है। जानवर का डर, जहां जाएगा यहूदियों से डर, गैर यहूदियों से डर, झूठे भाइयों का डर। क्या करते हैं परमेश्वर एक आदमी के अंदर जो ऐसे रूप से परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हो जाए। कुछ तो यीशु का उसका अपना बन गया ना, कुछ तो प्रभु यीशु के साथ एनकाउंटर के बाद उसके साथ चलने के कारण उसका अपना बन गया। और कुछ सोचा ऐसा आदमी डिस्करेज नहीं हुआ। मेरे को मालूम है पॉल बहुत डिस्करेज हो, पूछे कैसे। वो सबसे ज्यादा टंग्स पे प्रेयर करता था। डिस्करेजमेंट बीट करने का तरीका ही है टंग्स पे प्रेयर करना, क्योंकि आदमी को नहीं मालूम उसको क्या चाहिए। अगर हम लोग सही में सरल भाषा में खाली प्रार्थना करें ना तो हम लोग तो प्रभु से एस्केप रूट मांग लेंगे। प्रभु बचने का रास्ता बताइए, प्रभु पीछे मुड़ने का रास्ता भी आप ही दिखाइए। लेकिन आदमी बोलता है कि तुम सबसे ज्यादा आत्मा में दुआ करते हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, हम जिस दौड़ में जा रहे हैं, हमको उसमें आत्मिक सामर्थ्य चाहिए पूरा करने के लिए। कब बोले डिस्करेजमेंट नहीं होती, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ये 3 दिन पहले रात की प्रेयर का वो है कि जब मैं प्रेयर कर रहा था आत्मा में तो मेरे हाथ अपने आप उठ गए और बोले आप अपने कॉज को पकड़ के रखो, उस मुद्दे को पकड़ के रखो, उस मुद्दे को उसी की यत्न में लगे रहो, उस कॉलिंग को फुलफिल करो, जो मार्क है उसको हिट करो, हार मत मानो। इतना मत थक जाओ कि गिर जाओ, इतना मत थक जाओ कि एक जगह बैठे रहो, इतना मत डिस्करेज हो जाओ कि तुमको फिर एनकरेज न किया जा सके। पीछे की बात पीछे छोड़ दो। अब पीछे क्या क्या पड़ा है? पीछे इतने सारे पाप पड़े हैं, ऐसे रिश्ते पड़े जिनसे लोग निकल गए, रिश्तों के प्रभाव से नहीं निकले आज तक। पुराना लाइफस्टाइल है उससे निकल गए, लेकिन उसकी लालसा से नहीं निकले अभी तक। पीछे की बात पीछे छोड़ दो। यह आदमी जब प्रभु यीशु को नहीं जानता था, प्रभु यीशु का सबसे बड़ा दुश्मन था। जब प्रभु यीशु को जानता उसका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। जब नहीं जानता प्रभु यीशु को ही यातना दे रहा था, और जब जानता है उसी के लिए यातना खा रहा था। उसकी कॉलिंग थी। अब उसकी कॉलिंग क्या थी कि जब वो अंधा किया जाता है तो प्रभु अनन्यास को बोलते हैं उसको जाओ और बताओ उसको मेरे लिए कैसे सफर करना है। और तकलीफों के बीच में फिर प्रभु दर्शन देके बोलते हैं मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कभी और लोगों को टेस्टिफाई करना, तुमको रोम भी जाना है। वो भविष्यवक्ता बोलता है जो वहां जाएगा उसको यहूदी ऐसे बांध देंगे, लेकिन ये फिर उठ के वहां चला जाता है। आप ऐसे व्यक्ति की प्रेयर लाइफ समझ सकते हैं। देखिए इस कंडीशन में बहुत से लोग ऐसे चर्च है जहां दिन भर प्रेयर चलते, लेकिन असली प्रेयर तो आदमी को पहले तोड़ देता है। असली प्रेयर कुछ नहीं बदलता, आदमी को बदल देता है। असली प्रेयर पहले खुद को चेंज कर देता है। सोचिए कि एक आदमी को मालूम है कि उसको प्रभु के लिए मार खाना है,
तो उसके स्पिरिट को कैसे प्रिपेयर किया गया होगा उस टास्क के लिए। और ये काम बॉडी से बाहर रह के नहीं करना है, ये काम बॉडी में रह के करना है। गलत जीने के 1 करोड़ तरीके हैं, सही जीने का तो एक ही तरीका है कि जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने बुलाया उस उद्देश्य को पूरा करे। आमीन। अब पॉल एक बिजनेसमैन बन के नहीं जी सकता, सिर्फ एक फरीसी बन के नहीं जी सकता, फिर सिर्फ एक साधारण क्रिश्चियन बन के, विश्वासी बन के नहीं जी सकता। उसको उस कार्य को पूरा करना जो प्रभु ने उसको सौंपा है, उसको उस रेस को सक्सेसफुली पूरा करना है जिसके लिए प्रभु ने उसको चुना है। उसके आंखों के सामने एक ही मुद्दा है। इसने घटी देखी, कमी देखी, बहुतायत देखी, मार खाया, तकलीफों से गया, जेल गया। जेल से बोले क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये जेल गया, जेल से लेटर लिखता है टिमोथी को एनकरेज करने के लिए। कुछ तो इस आदमी के लाइफ में होप होगा ना कि आदमी को जितना मार दो उसके अंदर से होप नहीं निकलता, वो होप और बढ़ जाता। होप का प्रॉब्लम यही है कि कोई विश्वासी यहां जितना ब्रेक होगा उसका होप उस किंगडम में उतना बढ़ता है। तो हर एक विश्वासी की बुलाहट स्वर्ग से है। हर एक विश्वासी परमेश्वर द्वारा बुलाया गया है। बुलाने का तरीका क्या था? वो गॉस्पेल के द्वारा। उद्देश्य क्या है? हर जन के सिर पे मुकुट रखा जाए। थको मत, हार मत मानो, घुटने परिस्थितियों के आगे मत टेको। तुम वीक हो, परमेश्वर वीक नहीं है। वो ग्रेस सप्लाई करते हैं। एक आदमी को अगर आर्मी में जाना है तो अपने ट्रेनिंग में कितने लोग भाग जाते हैं? ट्रेनिंग के दौरान ही बहुत से लोग भाग जाते हैं। और हम लोग में से 99% वहां से भाग जाएंगे। ये जानते राइट? पानी ठंडा है, सर उठना पड़ता है, वो खाना ठीक नहीं देते, लोग बहुत भगाते हैं। कितने लोग वहीं से भाग जाते। तो जिसको भी वहां ट्रेनिंग में पूरा ट्रेंड होना है उसको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। ये एग्री करते सब? ये कॉलिंग अपना बेस्ट डिमांड करती है। हालेलुया। ये जो परमेश्वर की बुलाहट अपना बेस्ट देने के लिए डिमांड करती है। बोलता है कि मैंने अपने आप को एक अर्ध के समान वेदी पर उड़ेल दिया है। मतलब एक ड्रिंक ऑफरिंग, एक पीने की जो ऑफरिंग होती है, पानी की जो ऑफरिंग होती है, बोलो उसके समान मैंने अपने आप को वेदी में उड़ेल दिया। मतलब आप देखोगे तो और कुछ बाकी नहीं है। एक आदमी ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूर्ण रूप से अपने आप को दे दिया, और जितनी डिफिकल्ट उसकी कॉलिंग थी उसके बावजूद वो उस मार्ग को बोलता, मैंने विश्वास को बनाए रखा है, मैंने रेस को पूरा कर लिया है। हालेलुया। मैंने लड़ाई लड़ी है, मैंने रेस कंप्लीट की है, मैंने विश्वास को बना के रखा है। आमीन। मेरी दुआ हम लोग सब बोल सके कि मैंने रेस कंप्लीट की है, मैंने विश्वास की लड़ाई लड़ी है। घर में लड़ाई नहीं लड़े। कई लोग घर में इतना लड़ रहे हैं, विश्वास की लड़ाई कब लड़ेंगे भाई? कई लोग के घरों में इतनी लड़ाई है, विश्वास की लड़ाई कब लड़ोगे तुम? तो हम बहुत लड़े। वो ठीक है, जो लड़ाई तुम लड़े हो वो सब एक्स्ट्रा लड़ाई है। देखो, जिसको दौड़ना हो क्या करता है? अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्शन हटाता है, राइट? अपने कंधों से बोझ हटाता है ताकि वो दौड़ सके। अपने लाइफ को उस पर्पस पे फिक्स करता है ताकि उस पर्पस को फुलफिल कर सके। अपना माइंड उस गोल पे सेट करता है। आई मीन, कभी कहीं हुआ है कोई भी व्यक्ति किसी काम को पूरा करे बिना उस बारे में सोचे? मेरे प्रेयर टाइम में कितना टाइम कंटेम्पलेशन का रहता है। सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, हम बैठे हुए, बिकॉज हम बहुत बिजी होने से डरते कई बार। जैसे एक जब रूटीन हमको भगाते रहो ना, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, हम कई बार उससे बहुत डरते हैं। क्योंकि कई बार बैठ के इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सोचना है। क्योंकि अगर हम माइंड से स्ट्रांग नहीं है तो लाइफ बहुत वीक होगी। अगर कोई माइंड से वीक है तो लाइफ तो बहुत वीक होगी। यदि कोई अपने निश्चय और इरादों में पक्का नहीं हुआ तो लाइफ तो वीक होगी। मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया। कुछ लोग है सर्विस के टाइम, लॉर्ड्स डे सर्विस के टाइम, इनको कोई खाने पर बुला ले, ये लपक के पहले जाते हैं। फिर कोई एंगेजमेंट अगर उस समय तो बोले नहीं भाई, उसकी तो एंगेजमेंट एक ही बार होती, लॉर्ड्स डे एवरी वीक होता है। प्रभु हर वीक नहीं मरते, प्रभु एक बार मर चुके और एक बार उठ चुके। आमीन। क्या मेरी बात? अब जैसे मैंने बोला, आज जैसे बोला, उस व्यक्ति के लाइफ में चेंज कैसे आएगा जब तक पहले वो बैठ के इस बारे में सोचेगा नहीं। हर बड़ी भी कहीं चेंज आते हैं।
ये चर्च के पूरे प्रोसेस को डेलिबरेटली बहुत स्लो किया गया है। हड़बड़ी में क्या होता है? हड़बड़ी में तो सिर्फ गड़बड़ियां होती है। कोई भी लाइफ देखिए जो सक्सेसफुल है, सॉलिड है, कोई भी व्यक्ति जो ठीक से जिया, इनफ टाइम होगा उसको सारे डिसीजन। मोसेस के पास 40 साल थे तैयार होने के लिए। वो डिसीजन से एक बार में नहीं आते, वो प्रभावित होते हैं प्रभु के साथ संगति से, जब उसके वचन सामर्थ्य रूप से अंदर जाने लग जाते हैं। तो मेरे प्रेयर टाइम में तो, और प्रेयर टाइम के अलावा भी, प्रेयर टाइम में एक साइलेंस का टाइम होता है प्रभु से सुनने का, बट उसके अलावा भी बहुत टाइम है जहां अकेले रहकर चीजों के मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड बनाना, बाकी सब काम हो जाता है। जब कोई चीज मिसिंग होती है, आदमी उसको छोड़ कैसे सकता है? आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, राइट? आदमी कंफ्यूज हो सकता है, आदमी के माइंड में डाउट्स आ सकते हैं, लेकिन वो मार्ग की तरफ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि वही फाइनल पोजीशन है। हर जन की एक पर्सनालिटी होती है, उसकी एक बुलाहट होती है, उसकी लाइफ में कुछ ग्रेस होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? पॉल को जिस कॉलिंग के लिए बुलाया गया था, उसके लिए उसको सफिशिएंट ग्रेस दिया गया था। आमीन। अब देखिए, मैं कहीं भी चला जाता हूं तो लोग मेरे बोल्डनेस से बहुत प्रभावित होते। इतनी बोल्डनेस कहां से आती है? हम बोले ये मेरी कॉलिंग का पार्ट है, ये मेरी कॉलिंग का एक पार्ट है, उसकी ग्रेस मुझे सफिशिएंटली उपलब्ध है। हालेलुया। जिस किसी को नया जन्म मिला है, उस जीवन को जीने के लिए जो तकलीफें आएंगी, उस पर जय पाने के लिए जो अनुग्रह है, वो पर्याप्त सबको मिला हुआ है। आमीन। जब हम लोग थकते हैं, परमेश्वर टाइमली एनकरेजमेंट हम लोग की लाइफ में रिलीज कर देते हैं, करते हैं। हालेलुया। हम लोग को जो जरूरत होती है, प्रभु एन मोमेंट में उसका बंदोबस्त कर देते हैं, करते हैं। कितने लोग समझ रहे? प्रभु को धन्यवाद देने की बात है कि सफिशिएंट ग्रेस है, सफिशिएंट ग्रेस रिलीज्ड है। पॉल बोलता है हम अपने जो मार्क है, जो मेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव है, हम उस पर निरंतर उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आज कोई किसी को ये वर्ड सुनने की जरूरत है, उस निश्चय की तरफ निरंतर अपनी लाइफ को इक्विप करते रहो, ग्रेस में बढ़ते रहो, अपने टैलेंट्स को, जो कुछ प्रभु ने तुमको दिया है, वो ये मेहनत करना इस काम के लिए योग्य काम है। किसी चीज में तो लाइफ जाएगी, कुछ तो करेगा आदमी, राइट? किसी चीज में तो हम लोग कंज्यूम्ड होंगे। बोला हम पीछे की बात पीछे छोड़ देते हैं। वचन कहता है जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया। प्लीज मैं चाहता हूं इस बात को समझो, आगे बढ़ने के कॉस्ट को कोई समझे। आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़े कॉस्ट होते हैं। एक स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट है, आदमी बैठता है प्रार्थना करता है। एक मेंटल इन्वेस्टमेंट है, आदमी बैठता है सोचता है, कॉस्ट काउंट करता है। एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, आदमी अपने आप को उस मुद्दे के साथ जोड़ देता है, उन चीजों से जो उसको मालूम है प्रभु की इच्छा, ऐसा प्यार करता है कि उसके सामने दूसरे प्यार उसको फीके लगने लगे। एक पर्सनल कॉस्ट उसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि अब आदमी आगे बढ़ने का कॉस्ट दे रहा है। कितने लोग विश्वास के जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ते? मैंने आज पहली बार बताया ना, उनके पास उन मुद्दों के बारे में सोच के निश्चय लेने का समय नहीं है, और कोई भी चेंज बिना सोचे नहीं आएगा। बैठो अपने लाइफ में थोड़ी जगह प्लीज। किसी की लाइफ कोविड के बाद सेम नहीं है, क्योंकि कोविड में पूरी दुनिया के साथ एक काम हो गया, हाथ पांव पकड़ कर बिठा दिए। कॉस्ट जुड़े, आगे बढ़ने के साथ कॉस्ट जुड़ा है। कई लोगों की लाइफ चेंज नहीं हो रही क्योंकि कॉस्ट देने के लिए तैयार नहीं, सोचने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक आप पुराने रिश्ते के लिए रो रहे हो, नया कब बनेगा? अभी तक पिछले जो हो गया उसी के पीछे आप पड़े हो। बोल हम पुरानी बात छोड़ दिए, पुरानी बात हम पीछे छोड़ के आ रहे। कई लोग पास्ट में जी रहे, उनका एड्रेस ही पास्ट है, वो निकलना नहीं चाहते पास्ट से। तो आपको हमारी स्टोरी नहीं मालूम, हमको मालूम नहीं, हमको जानना भी नहीं है। हमको टेस्टिमनी बताओ, स्टोरी तो सबके पास है। ठीक है, आप फेलियर से गए, फ्रस्ट्रेशन से गए, बुरे टाइम से गए, रिलेशनशिप फेलियर से गए। कई लोग है प्रभु के लिए अच्छा करना चाहे, उनके साथ गलत हुआ। एक मेरे साथ कितना गलत हुआ है, कितनी बार हुआ है। अच्छा, कितने लोग देखे हम बहुत जगह गलत ट्रीटेड हुए, कितने लोग देखे बहुत जगह गलत ट्रीटेड हुए, और ये अंदर वालों, बाहर वालों ने, अंदर वालों ने कई बार किया। तो क्या चीज है कि हम फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं? कॉस्ट।
वो आंख में वो दर्शन है, आंख में वो बुलाहट है जिसके लिए प्रभु बुलाए। कोई और तरीका नहीं है जीने का। आमीन। वो आदमी बोल रहे हैं हम पीछे की बात को पीछे छोड़ रहे हैं और हम उस रेस में बढ़ रहे हैं ताकि अपने कॉल को फुलफिल करें। कोई आज सुन रहे, तुम आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि तुम कॉस्ट नहीं देना चाहते। कोई आज है, तुम निराश हो, हताश हो अपनी गलतियों के कारण, पुरानी बात पीछे छोड़ दो। जो भी चीज तुमको बांध के रखती है उस बंधन को तोड़ दो। हम शादी की बात नहीं कर रहे। जो भी बंधन है बांध के रखता है उसको कौन तोड़ेगा? देखो, सैमसन जब उस डिलाइला के साथ था, उसको बोला तुम हमको बांध दो, हम तोड़ देंगे। तो जब उसको रस्सियों से बांधे वो ऐसे तोड़ दे जिससे उसके लिए खेल था ये। लेकिन लास्ट में जब अभिषेक चला जाता है और वो बन जाता है तो तोड़ नहीं पाता है। कई लोगों का हालत वैसी ही है। जब अनॉइंटिंग में चलते हैं कोई भी बंधन तोड़ दोगे, जब प्रभु से दूर हो जाते हैं वो बंधन हावी हो जाते हैं। आज कोई अपने बंधन तोड़ सकता है, फिर से आत्मा का सामर्थ्य मांग के बंधन तोड़ सकता है। बिकॉज क्या होता है ना, अगर कोई अच्छा जीना चाहता है डिस्करेजमेंट का सामना करने के लिए तैयार हो। उदाहरण देता हूं ना, तुम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे अगल बगल में 4 लोग आके तुमको कोसेंगे। तुम लोगों का अच्छा करना चाहते हो, लोग आके तुमको सुनाएंगे। अगर सही करना चाहते हो, डिस्करेजमेंट पे बहुत से लोग डिस्करेजमेंट को ऐसा हावी होने दे देते हैं क्योंकि लाइफ फिर कभी भी सेम नहीं रहती। मतलब अपनी परछाई बन के रह जाते वो। उस डिस्करेजमेंट को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बिकॉज जिसको भी सही जीना है, डिस्करेजमेंट के ऊपर उसको जय पाना आना चाहिए। आमेन। मैं यत्न करता हूं, जब एक आदमी के अंदर उसकी जो लाइफ की सुप्रीम ड्यूटी है, सबसे बड़ी ड्यूटी है, उसकी छाप उसके अंदर है और उसकी लाइफ के चॉइस, उसका डायरेक्शन, उसके डिसीजंस उसी छाप से अफेक्टेड हो रहे हैं। वो उस कॉलिंग के, उस बुलाहट के, उसके ज्ञान, उसके सत्य में बढ़ता जा रहा है। वो निरंतर अपना चेहरा सही डायरेक्शन में रख रहा है। वो ईमानदारी से यत्न कर रहा है उस बुलाहट को पूरा करने के लिए। परमेश्वर के साथ चालू करना इनफ नहीं है, अपने प्राइस को अटेन करना है, उस हाई कॉलिंग को। ये सबसे ऊंची बुलाहट है, ये सबसे ऊंची बुलाहट है। कई लोग बोलते हैं ना डेस्टिनी, मेरी लाइफ में क्या डेस्टिनी है, प्रभु की क्या इच्छा है। तुम्हारी डेस्टिनी है परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताना। इससे बड़ी डेस्टिनी कुछ होती है? इसको ऊंची बुलाहट बोलते हैं। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको उस ऊंची बुलाहट में बुलाया वो। आमीन। और उसके लिए एफर्ट चाहिए, उसके लिए एफर्ट्स चाहिए। सिर्फ शुरुआत प्रभु के साथ करना काफी नहीं है। बहुत से लोग हार मान गए, हताश और निराश हो गए, अपना पहला प्रेम त्याग दिए। आमीन। अगर कोई व्यक्ति बोले कि हम जिस समय प्रभु यीशु को जाने मेरी लाइफ अलग थी, आज हम वैसे नहीं है, इसका मतलब ही तुम उस प्यार में नहीं चल रहे जो प्यार तुमने पहले पाया था। यहां आदमी अपने आप से भी परेशान, अपनी इम्परफेक्शन से। कोई परफेक्ट है यहाँ? अपनी गलतियों से, अपनी अज्ञानता से, अपने पाप से, अपनी निर्बलता से, अपने टेम्पटेशन से। कोई है जो टेम्पटेड नहीं है? कोई है जो टेम्पटेड नहीं होता? लेकिन किसी व्यक्ति को अगर सीधा जाना है, बिना प्लान के नहीं जा सकता। आदमी उस बारे में सोचेगा, अपनी लाइफ को वापस ठीक करेगा। जिसको डिसीजन, अगर आपको डिसीजन लेने आपके बदले कौन लेगा? क्या परमेश्वर आपके बदले लेंगे? शैतान आपके बदले लेगा? नहीं, परमेश्वर और शैतान आपके डिसीजन के बेसिस में आपकी लाइफ को टच करेंगे। जो चीजें हटानी लाइफ से ट्रिम कर दो, जो चीजें उखाड़नी उखाड़ दो, जो चीजें सही सेट करनी है सही सेट करो, लेकिन एक फुल प्रूफ प्लान बनाओ। कहां जाना ये डिसाइड करना होगा ना। जहां जाना है डिसाइड करो। आमीन। जब परमेश्वर अपने सच को हमारे दिलों में प्रकट करते हैं, वो डिसीजंस लो। वो छाप जो दिल में पड़ गई उसके अनुसार डिसीजंस लो। आमीन। माइंड बनाओ। जो गिफ्ट्स परमेश्वर दिए उस गिफ्ट्स को शार्प करो। हालेलुया। अपने आप को ट्रेन करो, तैयारी करो, उस बारे में सोचो, अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करो। जिस तरफ जाना वहां फोकस करो। जो ग्रेस और गिफ्ट प्रभु दिए हैं उसमें ग्रो करो। पॉल तिमोथी को बोलता है 1 तिमोथी 6:12 में, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो,
बोला हम लोग तो घर में लड़ रहे हैं, बंद करो, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। और मेरा पॉइंट है, मैंने कई बार चर्च में सिखाया, यहाँ टीचिंग्स प्रोफेटिक है, सारे डायरेक्शन है परमेश्वर के लोगों को स्थापित करने के लिए। कितने लोग ध्यान से सुनते मैं क्या बोलता हूँ? जो फालतू की लड़ाइयाँ हैं लाइफ में, संघर्ष है, जो फ्री के हैं, एडिशनल हैं, उनको हटाना पड़ेगा। अब मेरा तो क्वेश्चन एक है, एक रिलेशनशिप में भी कब तक स्ट्रगल करोगे? कभी कभी हार मानना भी आना चाहिए, कभी कभी आदमी को घुटने टेकना भी आना चाहिए परिस्थितियों के आगे कि नहीं, ये फालतू लड़ाई हम और लड़ना नहीं चाहते। अपने माइंड को इक्विप करो। अब हम कैसे स्टडीज करते हैं? हम लोग चर्च में सिस्टमैटिक जाते, राइट? कई बार टॉपिकल सीरीज जाते हैं ना, लेकिन मेरी सारी स्टडीज टॉपिकल होती है। मेरे माइंड में जो मुद्दा है हम उसके बारे में खोजेंगे, हम उसके बारे में सीखेंगे, हम उसके बारे में प्रेयर करेंगे। कोई सुन रहे? हम उसके बारे में किताब पढ़ेंगे, हम बाइबल में उसके बारे में सर्च करेंगे और अपने माइंड को, हार्ट को पूरा ट्रेन करेंगे उस बारे में। आमीन। अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को इक्विप करो, अपने माइंड को प्रिपेयर करो। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। 1 तिमोथी 6:12 और बोलता है टेक होल्ड ऑफ इटर्नल लाइफ, उस अनंत काल को पकड़ लो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। आइए हम लोग 1 तिमोथी निकालते, 1 तिमोथी 6:12 और 13। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो और उस अनंत जीवन को धर लो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और बहुत गवाहों के सामने अच्छे अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पोंतियुस पायलट के सामने अच्छा अंगीकार किया, ये आगे देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वो ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। ऐसा बोलो अच्छी लड़ाई। सब लड़ाई अच्छी नहीं है, सब लड़ाई अच्छी नहीं है। कई लोग ऐसे संघर्ष में मर गए जो संघर्ष उनको नहीं करने थे। ऐसी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले आए जो प्रॉब्लम्स उनको लाइफ में नहीं लानी थी। हालेलुया। मैं यत्न करता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने माइंड बना लिया, अपने माइंड को प्रिपेयर करो। कोई लिस्ट बनाएगा कितने डिसीजंस पेंडिंग है लाइफ में? कितने लोगों के लाइफ में डिसीजंस पेंडिंग है? कौन लेगा? गाय बैल ऐसे जीते हैं, खाली दिन भर मुंह चला रहे हैं और खड़े एक जगह पे, कोई पर्पस नहीं है। ऐसे ह्यूमन लाइफ नहीं होनी चाहिए। जो चीजें मैटर करती है लाइफ में उनके डिसीजंस लो। ये किसी को याद है विजडम सीरीज में क्या सिखाया था कि कितनी एंजल्स ब्लेसिंग्स वेट कर रही है डिसीजंस के, कितनी चीजें लोगों के लाइफ में रिलीज की जाती है डिसीजंस के बेसिस पे। मैं निरंतर उस यत्न में लगा रहता हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं उस कॉलिंग के लिए, हाई कॉलिंग के लिए। मुझे उस रेस को पूरा करना है। हम अभी तक उसको पाए नहीं है, अभी तक हम पूर्ण नहीं हुए, लेकिन हम उस यत्न में लगे हुए हैं। हालेलुया। उस यत्न के लिए क्या हमको उस चीज को पकड़ना है। आमीन। हम उस गोल की टुवर्ड्स प्रेस कर रहे हैं, उस प्राइज और इनकरप्टेबल क्राउन की तरफ। आमीन। मेरी दुआ यहां जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, अपनी लाइफ, अपनी डेस्टिनी की तरफ, प्रभु जी की बुलाहट की तरफ निरंतर आगे बढ़े।